स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जिल्लो पीसीएम पे। तो भैया इस वीडियो में हमको क्या करना है, हमने बताया था आपको कि हम हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड अदर बुक से, है ना, जो कि क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है कि आपके चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, है ना, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जो इस वक्त करा रहे हैं, है ना, वो तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड करा रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर कोई कंपटीशन लेवल का करा रहे होते, है ना, तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो नहीं लेते, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एक तरीके से ये मान सकते हैं आप कि आपका बेस स्ट्रांग करने के लिए है ना। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को टैकल किया है तब आप एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वही हम करना चाहते हैं। हमने 3.2 एक्सरसाइज को एज अ बेस मान के हमने उससे रिलेटेड क्या लिए हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस लिए, और वो 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, और वो 6 क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे, है ना। बेसिक से बेसिक भी हैं, है ना, और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, तो ये तो आपका जेईई मेंस में शायद 2022 में पूछा गया है शायद से, है ना। तो ये पूछा गया है जेईई मेंस 2022 में, है ना। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो है ना, ये जेईई के लेवल के हिसाब का क्वेश्चन नहीं है ना। अब मूड अच्छा था जिन्होंने पेपर सेट किया, है ना, तो जिन्होंने पेपर सेट किया उनका मूड अच्छा था, तो आसान क्वेश्चन दे दिया है थोड़ा सा, है ना। तो मैं ये चाहूँगा, है ना, मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को रोक कर पहले ये क्वेश्चन ट्राई करें। हर एक क्वेश्चन के पहले मैं आपको ये चाहूँगा, है ना, ठीक है। तो पॉज करो भैया आप वीडियो और क्या करो, ट्राई करो पहले। चलो कर लिया। अब देखो, अगर कर लिया ना तो ये जो अभी टाइम स्टैम्प चल रहा है, ये टाइम स्टैम्प छोड़ पे आंसर लिखो भैया इसका क्या आया है ना। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी इतने सब्सक्राइबर थोड़ी हैं कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो ना पढ़ पाऊँ, है ना। तो आते ही नहीं कभी कभी कमेंट, तो है ना। तो चलो भाई क्या है, हाँ चलो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022। चलो ए मैट्रिक्स दी गई है A 1 2 -2 -5, कह रहे हैं सच दैट, है ना, एक मैट्रिक्स का रिलेशन भी दिया गया है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू 2i, है ना। बोल रहे हैं ए मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से है कि अल्फा एज अ स्केलर है ए स्क्वायर में प्लस बीटा एज अ स्केलर है ए में, वो इन दोनों का सम 2i के इक्वल है। 2i भी एक मैट्रिक्स है, तीनों की तीनों एक मैट्रिक्स ही बनेंगी, है ना, ठीक है। तो समझ गए होगे आपको, है ना। हाँ फिर आगे कह रहे हैं देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा की हमको वैल्यू बतानी है ना, और ये हमको खूब रिलेशन दे रखा है। तो ऑब्वियसली कुछ लोग क्वेश्चन करके निकल भी गए, है ना। सिर्फ आंसर चेक कर लीजिए आप लोग क्या आ रहा है। तो देखो भाई, हमको अल्फा ए स्क्वायर चाहिए, अल्फा ए स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ ऐसे, है ना। अब देखो मैट्रिक्स का सिंबल जो होता है वो ऐसे ही बनता है ना। तो अगर मैं कहीं गलती से ऐसे बना दूं, है ना, गलती से नहीं मतलब मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है ना। तो दोनों मैट्रिक्स के सिंबल हैं, है ना। ये ओपन ब्रैकेट है, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है। तो अगर कहीं मैं ऐसे बना दूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, है ना। अब ध्यान से देखो, अल्फा एज अ स्केलर है ए स्क्वायर में, है ना। तो हम इसको एक ब्रैकेट में बंद करके ए स्क्वायर निकाल देते हैं पहले, 1 2 -2 -5, ठीक है। ये है ए, ये ए है ना। तो ए का मल्टीप्लाई 2 ही बार करना पड़ेगा खुद से ही, वो ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है। चलो ए स्क्वायर हमने लिखा, है ना। अब इसको सॉल्व किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ए, बीटा एज अ स्केलर किस में है, ए में है ना। तो 1 2 -2 एंड -5, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 2i है ना। अब देखो i का क्या ऑर्डर लेंगे, है ना। i का ऑर्डर वैसे तुमको पता चल गया कि भैया 2/2 ही लेंगे क्योंकि ये 2/2 की है ना। तो अभी मैं बताऊंगा, है ना, कि i का ऑर्डर तुमको डिसाइड कैसे करना है ना। शायद एक क्वेश्चन है ना, उसमें तुमको पता चलेगा कि तुमको i का ऑर्डर, हाँ शायद है एक क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हमने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठा के डाले हैं, है ना, तो वो भी क्वेश्चन है ना, तो वो आएगा वहाँ पे मैं बताऊंगा कि मान लो कोई मैट्रिक्स अननोन है जो तुमको नहीं पता है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता है कि 1 0 0 1 होती है ना, लेकिन जैसे कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट करनी है तो उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे, वो अभी शायद 1-2 क्वेश्चन के बाद वही क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो चलो आओ देखो भाई, हाँ 2i लिखना है, तो 2 एज अ स्केलर है i मैट्रिक्स में, है ना। ऑब्वियसली जहाँ पे सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर हो, 2x2 है, 3x3 है ना, 1x1 है, 1x3 है, कोई भी ऑर्डर है, तो वहाँ पे आपको अगर कोई नई मैट्रिक्स लेनी है जो आपको नहीं दी गई है तो आपको उसी ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, है ना। वो केस मैं तब का बताऊंगा जब आपको पता नहीं है, जब जैसे 2x3 है और एक मैट्रिक्स क्या है आपकी 2x4 है ना, तो उस केस में क्या लोगे एक अननोन मैट्रिक्स, वो बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना। तो अल्फा a स्क्वायर प्लस बीटा a इज इक्वल टू 2i हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करें भैया, अल्फा, अब a स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं भैया, है ना, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा a11 निकालना है ना, तो ये बातें बहुत बार बता चुके हैं तो अब आराम से कर लोगे। 1 × 1 इज 1, 2 × -2 इज -4, a11 निकल गया, a12 निकालते हैं, 1 × 2 इज 2 एंड 2 × -5 इज -10। क्लियर है क्या बात, जल्दी बताओ, क्लियर है क्या बात है, बताओ जल्दी से बता दो भैया, क्लियर है क्या। चलो अब हमने निपटा दिया भैया ऊपर वाला मामला, अब नीचे निपटाते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा क्योंकि 2 1 निकालना है, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, -2 × 1 इज -2 एंड -5 × -2 इज कितना भाई, माइनस कहाँ गया, हाँ -2 ये हो गया, और -5 × -2 इज प्लस का 10, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में होगा तो ये हो जाएगा -4 एंड प्लस का 25, है ना, -5 × -5। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलो अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस, अब इसमें कर दो, बीटा एज अ स्केलर ले रखे हो जब, तो 1 बीटा अंदर भेज दो, बीटा 2 बीटा माइनस का 2 बीटा माइनस का 5 बीटा, चलो इज इक्वल्स टू क्या आया, 2 0 0 2 आया। चलो भैया, है ना, तो अब तो आसानी से निकाल लोगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब इसमें अल्फा ऐसा लेते भी जाएंगे, है ना, अल्फा को अंदर भी लेते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और अल्फा लग जाएगा तो -3 अल्फा, ये क्या हो जाएगा -8, तो -8 अल्फा, अल्फा को अंदर कर रहे हैं, -2 + 8 अल्फा, -4 प्लस का 25 माइनस का 21 प्लस का 21 अल्फा, है ना। ऐसे यहाँ पे प्लस का 8 अल्फा, है ना, तो गड़बड़ लिख दिया था, ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो चलो भैया, चलो प्लस बीटा 2 बीटा -2 बीटा -5 बीटा इज इक्वल्स टू 2 0 0 2। चलो अब देखो यहाँ पे ऐड करो भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके उधर वाले के इक्वल कर दो, तो ये क्या आएगा -3 अल्फा, है ना, इधर -3 अल्फा प्लस बीटा, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और कोई ऐसा टर्म जो साथ साथ हो, चलो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको 2 इक्वेशन से निकालने, -8 अल्फा प्लस का 2 बीटा, -8 अल्फा प्लस का 2 बीटा क्या देगा, -8 अल्फा प्लस का 2 बीटा 0 दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें, है ना, 2 कॉमन ले लें, तो इसको मैं हटा दूँ क्या, इस पहली लाइन को, क्योंकि अब तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, अल्लाह वो, है ना। चलो -2 इसमें कॉमन ले रहे हैं, है ना, या +2 ले लो तुम, चलो +2 ले रहे हैं तुम्हारे लिए, -4 अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो अब ये बीटा ही बचेगा सिर्फ, है ना, ये क्या हो जाएगा 0, है ना। अब तो 2 नीचे चला जाएगा तो ये भी हट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो भैया, चलो भैया,
अब यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो तुमने बीटा की वैल्यू 4 अल्फा निकाली है, तो बस बीटा की वैल्यू 4 अल्फा इधर पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन थी ये और ये सेकंड थी, है ना। तो अब बस तुमको क्या करना है, बीटा की वैल्यू 4 अल्फा तुमको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। ये तुमने किससे निकाली थी, सेकंड से निकाली थी, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। पुट बीटा इन फर्स्ट, तो माइनस का 3 अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखें, 4 अल्फा रखें इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और बीटा अब ऐसे ही निकाल लोगे, अल्फा की वैल्यू पुट, अब क्या करो, पुट अल्फा फर्स्ट में ही रख दो, पुट अल्फा इन फर्स्ट। तो माइनस का 3 इंटू 2, माइनस का 3 इंटू 2, अल्फा की जगह 2 रख दिया, प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो माइनस का 6 प्लस बीटा 2 आया और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, है ना। ठीक है, तो बीटा 8 आया, अल्फा 2 आया, अल्फा प्लस बीटा मांगा था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 10, है ना। 2 + 8 10, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो जेई मेंस के लेवल का तो क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है ना। तो आसान था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आते हैं इस पे अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, है ना। और ये तार क्या खींचा है, ओके ठीक है, एक सेकंड में देख लूँ, कैमरा तो नहीं ला, ओके कैमरा जो है वो लगभग सही है। चलो आओ देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इफ a इज इक्वल्स टू 0 1 -1 0 फाइंड x y, x और y की वैल्यूज निकालनी है ना। और a और x और y, a का x और y के साथ ये रिलेशन दिया गया है कि x i आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस y a का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो भैया आओ आओ भाई आओ। कह रहे हैं कि अच्छा एक्स आई प्लस वाई ए के होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल है। तो देखो ध्यान से, पहले एक्स आई प्लस वाई ए निकाल दें, उसका स्क्वायर कर दें, उसको ए के इक्वल कर दें। एक्स आई प्लस वाई ए निकाल लिया हमने, ये पूरा टर्म, फिर जो मैट्रिक्स आएगी, है ना, इन दोनों से भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगी, उसका स्क्वायर कर दें और उसको ए के इक्वल कर दें, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलो हाँ देखो भाई, देखो ध्यान से, हाँ अब ध्यान से देखो कि एक्स आई क्या होगी, आई तो 1 0 0 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि ये 2y2 ऑर्डर की है। मैं तब अभी शायद 1-2 क्वेश्चन में ही वो क्वेश्चन आएगा जब तुमको जब तुमको एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो वो मैं बताऊंगा कैसे ढूंढोगे, है ना। एक्स आई प्लस वाई ए, है ना, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो मतलब अगर एडिशन के लिए देखो ध्यान से 0 1 -1 0, अब एडिशन हो रहा है दो मैट्रिक्स का, तो आई को भी 2x2 ऑर्डर का होना पड़ेगा। एडिशन के लिए ऑर्डर इक्वल होना ज़रूरी है ना। तो आई को भी 2x2 ऑर्डर का होना पड़ेगा, है ना। तो एक्स आई प्लस वाई ए लिख दिया है हमने, तो ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आएगा x 0 0 x, ठीक, क्लियर, देख लो, देखो ध्यान से देखो, x 0 0 x, चलो प्लस y 0 y माइनस y एंड 0, क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो x प्लस 0 इज x, 0 प्लस y इज y, 0 माइनस y इज माइनस y एंड x प्लस 0 इज x, क्लियर। ये क्या आ गई तुम्हारी, ये तुम्हारी आ गई एक्स आई प्लस वाई ए, है ना, यही तो है एक्स आई प्लस वाई, एक्स आई प्लस वाई ए को तो हमने सॉल्व किया है, ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। चलो अब क्या करें, एक्स आई प्लस वाई ए का जो स्क्वायर है वो ए के इक्वल है, तो मतलब क्या है, एक्स आई प्लस वाई ए का स्क्वायर लिख दें और उसको ए के इक्वल कर दें, तो एक्स वाई और माइनस वाई एक्स, है ना। अरे यही मैट्रिक्स तो थी एक्स वाई प्लस वाई ए, अब इसका स्क्वायर लिखना है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या है, ए क्या है
0 1 -1 0। ठीक है, तो अब यहाँ से x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया पहले। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, y इंटू माइनस वाई इज माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो हाँ, अब क्या होगा, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा x इंटू वाई इज वाई एक्स एंड y इंटू एक्स इज प्लस का वाई एक्स, है ना? क्लियर है क्या? यहाँ से यहाँ तक क्या आपको बात एकदम क्लियर है? क्लियर है क्या एकदम बात है? चलो हाँ, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माई सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, है ना? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा ना भाई, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, तो माइनस का वाई एक्स एंड माइनस का वाई एक्स हो जाएगा, है ना? क्लियर है? माइनस का वाई एक्स माइनस का वाई एक्स। चलो फिर अब क्या होगा भैया, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, है ना? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस का एक्स स्क्वायर। अरे यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सा है। चलो क्या आया ये, 0 1 -1 0 के इक्वल। अब यहाँ से देखो हमको क्या क्या इक्वेशनें मिल रही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल है ना? कंपेयर कर रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। एंड वाई एक्स प्लस वाई एक्स क्या हो जाएगा, 2y(x). 2y(x) किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला कि माइनस का 2y(x) -1 के इक्वल है ना? तो ये तो यही वाली बन गई, प्लस प्लस हो जाएगा, है ना? तो इसको लिखने की ज़रूरत है ना, इसको लिखने की क्या ज़रूरत अब, चलो। एंड इधर से क्या बन रहा है कि माइनस का वाई स्क्वायर एंड प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना? तो ये भी यही वाली बन गई, है ना? यही वाली बन गई कि अब देखो यार, इसमें क्या कर दो, इसमें क्या कर दो, इन दोनों को नहीं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई भी नहीं, है ना? अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो वही तो पहले ही तो बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो इसको, इज इक्वल टू 0, है ना? तो ये यही दोनों इक्वेशन से ही हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो हाँ, तो अब ये जो दो इक्वेशनें बनी हैं, अब इनसे एक्स और वाई की, और तार फंस गया यार मेरे, इसने मुझे लपेट लिया। अभी देखो एक सेकेंड भाई, क्लियर है? चलो सब कुछ हिला नहीं, है ना? हाँ चलो भाई, अब ये दो इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें। यहाँ से देखो एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, और ऐसे ही x की वैल्यू अंडर रूट वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वाई के इक्वल आ जाएगी, है ना? x की वैल्यू प्लस माइनस वाई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अब हमको कुछ केस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना? तो कुछ केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार x की वैल्यू प्लस वाई लेंगे और एक बार x की वैल्यू माइनस वाई लेंगे, है ना? तो हमको मेन इन इक्वेशन से मतलब है, अब इससे नहीं मतलब रहा, है ना? है ना? अगर आपको देख रहे हो तो इसको देख लो पहले, है ना? मैं रब कर रहा हूँ बाकी, क्योंकि अब हमको x और y की मेन वैल्यू हमको पूछी गई है, तो हमको वो नहीं दो इक्वेशन से मिलेगी। अब देखो इसको हटा देते हैं थोड़ा, चलो आओ भाई, कह रहे हैं x की वैल्यू, पहले हम प्लस वाई देते हैं, व्हेन x की वैल्यू प्लस वाई हो, है ना? तो किस प्रकार इक्वेशन बनेंगे, x की वैल्यू जब प्लस वाई होगी, है ना? तो ध्यान से ये बात देखो, x की वैल्यू प्लस वाई होगी तो इसमें पुट करेंगे। अबे यार ये पहली इक्वेशन से तो निकाला है, है ना? तो x की वैल्यू जब प्लस वाई होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट x इन किसमें, सेकेंड में, है ना? तो x की वैल्यू y रखी हमने, है ना? तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अरे x की जगह y रखा है इधर, है ना? तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और y की वैल्यू भी क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 1 पूरा यार रूट 1/2 आ गई। ठीक है, अब एक बार y की भी वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट लेनी पड़ेगी, है ना? y की वैल्यू भी एक बार पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक बार नेगेटिव लेनी पड़ेगी, है ना?
तो इस केस से है ना, तो ये केस है जब y x और x की वैल्यू प्लस y के इक्वल है। x की भी दो वैल्यूज आ रही थी, एक प्लस y एक माइनस y, है ना। तो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, जब y की वैल्यू प्लस 1/रूट अंडर रूट, क्योंकि ये देखो ये सारे स्टेप्स आपको अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सारे स्टेप करके दिखाने हैं, वरना नंबर कटेंगे अभी। y की वैल्यू जब प्लस 1 अंडर रूट 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा, तब x भी वही हो जाएगा, है ना, व्हेन, है ना। तो इसकी देखो, जब x की देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, y की वैल्यू जब प्लस 1/2 अंडर रूट में है तो x इज इक्वल्स टू y था, तो x भी यही हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। एक केस ये बना। अब ध्यान से देखो, एक केस क्या बनेगा, एंड एक केस क्या बनेगा कि y की एक वैल्यू प्लस वाली है, तो जब प्लस वाली वैल्यू थी तब x भी वही था, क्योंकि x और y इक्वल है ना। अब जब y की वैल्यू माइनस वाली है, तो ध्यान से देखो, y की वैल्यू जब -1/√2 है ना, y की वैल्यू जब √1/2 है, अरे है ना, ठीक है। तो y की वैल्यू माइनस वाली इस बार लेंगे। अब माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो x भी माइनस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू y है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस, अंडर रूट में माइनस थोड़ी रहेगा, बाहर रहेगा, हाँ। चलो अब y की क्या आ जाएगी भैया, y की भी यही आ जाएगी, माइनस का अंडर रूट 1/2। क्लियर, क्लियर है। ये दो केस बने हैं केवल एक y की वैल्यू से। x की, अभी हमने x की वैल्यू क्या ली है, अभी हमने x की वैल्यू प्लस y ली है, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन शायद इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया है कि भैया ये थोड़ा सा, अगर आपने एक जगह यहाँ पे प्लस माइनस अगर नहीं लिखा तो आप एक स्टेप सिर्फ यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, और क्या पता आप यहाँ भी ना लिखो तो आप सिर्फ ये स्टेप करके छोड़ोगे और आपके नंबर कटेंगे, है ना, पूरे नहीं कटेगा लेकिन कट जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना है ऐसे स्टेप्स। अब x की वैल्यू ली हमने -y, है ना, x की एक वैल्यू -y भी थी। जब x की वैल्यू -y ली तो पुट x इन सेकंड में रखी हुई है x, है ना। तो देखो भैया x की वैल्यू जो है -y रख रहे हैं, ध्यान रखना इस बार x की वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y² इज इक्वल टू 1, है ना, सेकंड में रखा है। जब -y रखी ना x की वैल्यू तो माइनस का 2y² इक्वल 1 हो गया, तो y² की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2, है ना। ओ हो, यहाँ पे आ गए क्या, आपके इमेजिनरी नंबर आ गया आपका, है ना, रूट के अंदर माइनस आ गया। तो इमेजिनरी नंबर को अब आपको डील करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में नहीं हो, अभी आप 12th क्लास में हो, तो इमेजिनरी नंबर आप आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस ये आएगी, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो प्लस भी हो सकती है ना, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -1/2 है ये, है ना। तो ध्यान से देखो, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, उसमें यही काम तो करना है, कि भैया i की वैल्यू तो 1 होती है ना, i की वैल्यू, सॉरी i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है ना, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इधर हम क्या लिख दें, -1 की जगह i स्क्वायर लिख दें, ऐसे ही तो हटाते हैं भैया। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में पढ़ा है ना। तो -1 की जगह हम i स्क्वायर लिखते हैं, चलो, है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने थोड़ी बैठूंगा, यहाँ पे मैट्रिक्स चल रही है ना। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मैट्रिक्स में, है ना। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, याद रखिएगा, ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हैं। चलो आओ देखो भाई, i स्क्वायर है तो अब i बाहर निकल सकता है ना। तो y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट अब क्यों लगाएंगे ऊपर यार, i स्क्वायर है तो अब i तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अब प्लस माइनस i अपॉन में √2, y की एक ये वैल्यू आई, प्लस माइनस i अपॉन में √2। अब एक केस क्या लेंगे, जब y की वैल्यू प्लस i अपॉन √2 है, और एक बार y की वैल्यू -i अपॉन √2 होगी,
है ना। तो अब वो दोनों केस भी ले लेते हैं भाई, चलो, है ना। तो एक केस में क्या होगा, जब y की वैल्यू क्या हो, है ना, y की वैल्यू क्या हो, प्लस i अपॉन में √2 हो, तो x क्या हो जाएगा, x तो इस बार y का माइनस है इस केस में, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन में √2 हो जाएगी, माइनस का i, सॉरी, है ना, माइनस का i अपॉन में √2 हो जाएगी, है ना। तो एक केस तो ये बना आपका। अभी हमने y की दोनों वैल्यू नहीं ली है, अब y की वैल्यू क्या लें, अभी हमने y की वैल्यू ली थी +i/√2, अब लेंगे y की वैल्यू -i/√2। तो जब ध्यान से देखो y की वैल्यू माइनस का i अपॉन में √2 हो रही है ना, y अपॉन में √2 हो रही है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी की नेगेटिव हो जाएगी, x की वैल्यू -y है तो क्या हो जाएगा, i अपॉन √2 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, है ना। तो ये ऐसे आएंगे आपके x y की वैल्यू, है ना, ये तो टोटल x की वैल्यूज आई कितनी, 1 2 3 4 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू निकलेंगी इसमें, समझे। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया यहाँ तक पहुँच गए, आपने क्या गड़बड़ी कर दी, ये जो गड़बड़ी अगर किसी ने पॉज करके वीडियो लगाया होगा तो शायद ही गड़बड़ी कर दी हो कि प्लस माइनस न लगाया हो, है ना। तो अगर आपने प्लस माइनस नहीं लगाया तो आप यहीं तक सीमित रह जाएंगे, से प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे और क्या होगा, आपका क्वेश्चन लगभग अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए भैया, कह रहे हैं इस क्वेश्चन में हमसे a की वैल्यू क्या है, 2 3 -1 2, है ना, fx = x² - 4x + 7, ठीक है, और a की पावर 5 निकालना है। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है भी, ये तो काफ़ी आसान हो गया, है ना। तो देखो बोल रहे हैं कि a की वैल्यू, मैंने वीडियो चालू कर दिया था शायद, हाँ चलो, अब a की वैल्यू क्या है, 2 3 -1 2, ठीक है, fx की वैल्यू क्या है, x² - 4x + 7, कह रहे हैं fa को o, मतलब o क्या है यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स प्रूफ करना है fa मतलब फंक्शन ऑफ x ये है तो फंक्शन ऑफ a में क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा। तो बस मतलब तुमको क्या करना है, a², है ना, x ये रख रहे हैं, फंक्शन ऑफ a निकालना है, फंक्शन ऑफ x दिया रखा है, तो x ये -4a प्लस का 7i, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे i क्यों हुआ, है ना, यहाँ पर i क्यों हुआ, देखो ध्यान से। अगर हम यहाँ पे क्या करते, कि इस फंक्शन में क्या हुआ है, x की पावर इधर 2 है, इधर x की पावर 1 है, और इधर x की पावर शायद आप लोग जानते हो इधर 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है ना। तो यहाँ पर x की पावर 0 जब होती है तो x² - 4x + 7 × 1 दे देता है ना, यही तो देता है। बस यही 1 को सेटिस्फाई करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है ना, यही 1 को सेटिस्फाई करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है। क्यों, क्योंकि भैया अगर हम 7 लेते तो भैया x की पावर, इसमें a की पावर 0 कैसे लिखते, अरे देखो a की पावर 0 होता है इसके साथ, है ना, क्योंकि फंक्शन ऑफ a लिख रहे हैं, है ना, तो a की जगह हमने x की जगह a लिखा है, तो a की जगह 0 लिखते, तो क्या हम यहाँ अगर i ना होता, है ना, i ना होता तो भैया a की पावर 0 हम कहाँ से निकालते, हम क्या यहाँ पे 1 लिख देते, यहाँ पे 1 लिख देते। आपके पास जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने बताया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के तरह काम करती है। जैसे आपका पॉलिनोमियल्स में आपका 1 यहाँ पे जैसे 1 काम कर रहा है x की पावर 0 का, वैसे ही मैट्रिसेस में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम करती है ना। तो 7i, है ना। अब i का ऑर्डर क्या होगा भाई, i का ऑर्डर तो क्या होगा, 2/2 होगा, क्योंकि कोई दूसरा ऑर्डर नहीं है हमारे पास, तो i का ऑर्डर क्या होगा, 2/2। चलो a² इसको प्रूफ करना है हमको o मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स के ऊपर, है ना। देखो fa को हमको जीरो मैट्रिक्स प्रूफ करना है, a² निकालते हैं भैया, है ना। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स प्रूफ करने के बाद a की पावर 5 निकालनी है,
तो ये गलती कभी मत करना कि तुम a की पावर 5 को तुम a को 5 बार मल्टीप्लाई करके लेकर आओ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो ध्यान से, देखो a स्क्वायर पहले निकालते हैं। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 3 -1 2, फिर से 2 3 -1 2, ठीक है। a स्क्वायर आएगा, लो देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 2 4 है ना, एंड 3 -1 -3, क्लियर। 2 3 6, तेज आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, 3 2 6, क्लियर क्लियर। -1 × 2 इज -2 है ना, एंड 2 × -1 इज -2, क्लियर है क्या। चलो -1 × 3 इज -3 एंड 2 × 2 इज 4, क्लियर। चलो बिल्कुल क्लियर। चलो आओ, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक ठीक, क्लियर है ना। अब देखो a स्क्वायर -4a है ना, a स्क्वायर -4a + 7i कितने की ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की, हमको ओ मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स प्रूफ करनी है। a स्क्वायर हमने वो निकाला है, क्या है 1 12 -4 1, चलो -4a है ना, तो हम 4 का मल्टीप्लाई a में कर ही देते हैं। 4 एज अ स्केलर है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -4, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4a आ गया, प्लस 7i2 है ना, तो 7 का मल्टीप्लाई भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कर रहे हैं, आइडेंटिटी 7 0 0 7 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी और 7 एज अ स्केलर था तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये आपको ओ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना है। 1 - 8 -7 एंड +7 इज 0, चलो 12 - 12 0 हो गया एंड +0 इज 0, ठीक है। -4 एंड +4 -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 = 0 एंड 0 + 0 इज 0 है ना, 6 नहीं है यार, 0 है, ठीक है। 1 - 8 -7 एंड +7 इज 0 आ गया भैया, ओ मैट्रिक्स आ गए। हमने प्रूफ कर दिया कि FA जो है वो आपका क्या है, ओ मैट्रिक्स है ना। अब a की पावर 5 कैसे निकालेंगे भैया, a की पावर 5 कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, a की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर × a स्क्वायर × a, बस हमारे पास 3 मैट्रिक्स का खेल है, ठीक है, 3 मैट्रिक्स का खेल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने ये क्या प्रूफ कर दिया, ये FA प्रूफ कर दिया, FA ही तो था ये, अरे ये तो जो लिए हो ये पूरा इक्वेशन है, FA ही तो था, ये देखो FA ही तो है, अरे हमने x की जगह a तो लिखा है, तो FA को हमने 0 प्रूफ कर दिया, एक चीज़ प्रूफ कर दी। अब a की पावर 5 प्रूफ करना है, तो चलो करें कि तुम लोग करोगे। चलो अच्छा, a स्क्वायर × a स्क्वायर कर देते हैं, है ना, फाइनल रिजल्ट जो अच्छा आप ही लोगों को देना है, ठीक है। चलो आओ, क्योंकि आओ, अरे यार a स्क्वायर मैंने रब कर दिया, ओ अरे ये तो बड़ा वो हो गया है ना, तो a स्क्वायर मैंने गलती से रब कर दिया है। तो अब मैं बता देता हूँ, चलो है ना, चलो मैं बता देता हूँ कि a की पावर 5 कैसे निकालोगे, है ना। तो ये आप लोगों के लिए इजी जॉब है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल क्वेश्चन होता तो मुझे दुख होता कि यार फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो a स्क्वायर × a स्क्वायर है ना, × a, इसको तुम a की पावर 5 लिख सकते हो ना। बस तुमको क्या करनी, जो तुम्हारा a स्क्वायर आया था, a स्क्वायर आया था, है ना, a स्क्वायर निकाला था ना मैंने, इधर लिखा था मैंने स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर निकाला था, है ना। a स्क्वायर का भी स्क्वायर निकालना, मतलब a स्क्वायर × a स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर लिखना, फिर a स्क्वायर फिर से लिख देना। इन दोनों को पहले एक बार सॉल्व कर लेना और फिर इसका मल्टीप्लाई a में कर देना, है ना, a तो यही है ना। तो बस तुम्हारा a की पावर 5 आ जाएगा, है ना। तो ये तुम लोगों के होमवर्क है भाई, यार मैंने रब ना करता ना तो मैं सही में करने के मूड में था, है ना, गलती से मैंने रब कर दिया, पता नहीं कैसे दिमाग हट गया, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है। अगर चाहिए हो कि भैया a की पावर 5 निकालो तो बोल देना भाई, वो भी कर देंगे, है ना, ठीक है। चलो, है ना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बता दिया है ना, a स्क्वायर लिखो, उसका मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करो, है ना। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर तीसरी मैट्रिक्स ले लो,
ठीक, चलो आओ आओ भैया आओ, आगे बढ़ते हैं भाई आओ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स दी गई है हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ए की पावर 5 माइनस ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो कोई ए की पावर 5 निकालने में मत जुट जाना, ध्यान रखो ये बात। ए की पावर 5 भी तुम्हारा ए क्यूब से ए स्क्वायर से आ जाती है ना। और ये क्यूब देखो भैया, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, क्या होता है भैया, क्या होता है। देखो ए की पावर 5 तुम्हारी ए की पावर 4 इंटू ए से आती है। ये जो ए की पावर 4 है ये तुम्हारी किससे आती है, ए क्यूब से आती है ना। ए की पावर 3 है ये तुम्हारा ए स्क्वायर इंटू ए से आता है। ए स्क्वायर जो है वो ए इंटू ए से आता है। तो अगर आप ए की पावर 5 निकालने के लिए इतना बड़ा ताम झाम करोगे कि ए का 5 बार पता चला मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। या तो पिछले क्वेश्चन में हमारी जैसे मजबूरी थी तो उसमें हमको करना पड़ा कि ए की पावर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। वैसे एक तरीका और था उसको सॉल्व करने का, है ना, जो रिजल्ट आया था, है ना, जो रिजल्ट आया था। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जो दिया गया था ना, पहले तुमको दे दिया गया था एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें ए लिखना था, मतलब ए एफ ए निकालना था, उसमें एफ ए को 0 के इक्वल प्रूव करना था। तो एफ ए जो आया था उसकी मदद से भी हम प्रूव कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता, लेंदी होता, है ना, लेंदी होता और शायद कम समझ में भी आता। तो वो ये मेथड ईजी था तो वो मैंने करा दिया था, है ना। और कहो तो उसकी वीडियो डाल देंगे, है ना। तो ए स्क्वायर इंटू ए होता है ए की पावर 5, है ना। तो इतना ज़्यादा ताम झाम मत करना कि ए की पावर 5 निकालने बैठ रहे हो, है ना। तो देखो भैया यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ये है ना। तो ए स्क्वायर पहले निकालते हैं, है ना। तो 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, है ना, इंटू 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, ठीक है। ये चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1, है ना। इधर क्या है यार, इधर क्या है, अच्छा इधर 1 है ना, इधर 1 है ना। तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 यार, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा। तो देखो ध्यान से, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस का 1, ठीक है। एंड 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, ठीक। चलो अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में होगा, ये 1 3 निकालना है क्योंकि 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 1 इंटू 1 1 भैया, ठीक। चलो अब क्या आया, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, ठीक है। चलो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, है ना, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 1 इंटू 1 इज 1, क्लियर है क्या भाई। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करते हैं। 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1 एंड 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, क्लियर है क्या बात है। चलो अब ध्यान से देखो, अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम में करेंगे। 8 2 3 निकालना है, 2 3 निकालना है, तो दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 2 3, है ना। चलो तो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 1 इंटू 1 इज 1, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब ध्यान से देखो, तीसरी रो का पहले कॉलम में, क्योंकि 3 1 निकालना है, 3 1 तीसरी रो का पहले कॉलम में। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, ठीक है। एंड 1 इंटू 1 इज 1। क्या देखो, फिर से देखो क्या बात क्लियर हो रही है। चलो अब तीसरी रो का दूसरे कॉलम में होगा, तो 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, है ना, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1 एंड 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, ठीक। अब देखो तीसरी रो का पहले कॉलम में होगा, तो 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1
1 into 1 is 1। क्लियर है क्या इतनी बात? तो अब इसको भैया लिखे, बड़े 1 1 1 1 हो रहा है तब से, ठीक है। तो 1 - 1 तो 0 हो गया, ये 1 आया है ना, और ये भी 0 हो गया और ये -1 बचा, एंड ये 1 - 1 0 हो गया एंड ये भी 1 बचा। 1 ये क्या लिख दिया यार हमने, 1 - 1 -1 11। अरे शायद से कुछ गड़बड़ी हो गई, एक सेकंड देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या है ये। 821 है, 821 है ना, तो 2 1 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है 2 1 है ना। तो 1 into 1 is 1 लिखा सही है, -1 into 1 is -1 लिखा सही है, 1 into 1 is 1 है ना। तो ये एक्स्ट्रा डंडी क्यों खींची है भाई, है ना। तो 1 - 1 0 हो गया, इधर -1 बचा, है ना भाई। देख लो भैया, 1 into 1 is 1, -1 into this is -1 एंड 1 into 1 है ओके +1। ओके चलो तो इधर +1 बचा ना भाई, देखो 1 - 1 0 हो गया तो +1 बचा, ठीक है। क्लियर है क्या बात? ठीक है चलो। अब हाँ, अब इधर ही, अब वहाँ पे कहाँ देख रहे हैं, ये -1 और +1 तो कैंसिल हो गया और -1 बचा, है ना। तो अगला वाला क्या बचा, 1 बचा, है ना। ये क्या बचा, ये भी 1 बचा, ठीक है। और ये क्या बचा, ये भी कैंसिल हो गया और -1 बचा, और ये क्या बचा, 1 बचा। क्लियर है क्या बात? ये आया तुम्हारा a², ठीक। अब हमको निकालनी है a⁵ माइनस a⁴ माइनस a⁵ प्लस a², ठीक है। तो a⁵ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a² इंटू a, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, a² इंटू a², ठीक है। -a³ को क्या लिख सकते हैं, a² इंटू a और प्लस a² तो ये है ही। a² क्या है, ओ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़ हुई है यहाँ पे कि a² जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। देखो 1 - 1 1 1 -1 -1 -1 ठीक है, a² के इक्वल आ रहा है ना। तो a² की वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ठीक है। तो a² की जगह हम लोग a लिख सकते हैं हमेशा, है ना। तो क्या है ये a² इंटू a लिख दिया, इसको a² इंटू a² लिख दिया, इसको a² इंटू a लिखा, है ना। एंड प्लस a² को हमने a लिख दिया भाई, a² की वैल्यू a है ना। अब हर जगह a² की जगह a पुट करेंगे, तो a² की जगह a पुट करेंगे तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो a है ही, इसमें क्या पुट करोगे, a, ठीक है। माइनस ये भी a² की वैल्यू a है, a² की वैल्यू a है ना। माइनस a² की वैल्यू a है और a तो a ही रहेगा, प्लस a, ये क्या हो जाएगा, a³ माइनस a² माइनस a² प्लस a, ठीक, ये हो जाएगा। तो a³ की वैल्यू क्या है ना, हम इसी को सॉल्व करते चल रहे हैं। a³ क्या लिख सकते हो, a² इंटू a, ठीक है। एंड a² क्या लिख सकते, एक सेकेंड यार, क्या हुआ इधर, माइनस का a² है, a² इंटू a² लिख दिया इसको, अच्छा ठीक है। a² इंटू a², a ही इंटू a आ गया और ये भी a इंटू a आ गया। तो देखो ध्यान से कि a² को तुम फिर से a इंटू a लिख दो, है ना। a² को तुम a इंटू a लिखो, है ना, या a² की जगह डायरेक्ट a लिख दो तुम, है ना। आप क्या करो, a² की जगह देखो a³ है तो a² इंटू a लिखो इसको, ठीक है, क्लियर है ना। a³ है तो इसको a² इंटू a लिख सकते हैं, है ना। माइनस क्या है, तुम्हारा a² है, a² की वैल्यू a है, एंड माइनस ध्यान से देखो a² की वैल्यू a है एंड प्लस a, इतना ही क्वेश्चन में पहले से पढ़ा है। अब यहाँ पर भी a² की जगह अगर a लिखोगे तो a इंटू a आ जाएगा, a² के माइनस a प्लस a। हम तुमको एक स्टेप बता रहे हैं, हम तो यहीं पे कर सकते थे कि अगर यहीं पे बता देते तुमको कि a² की जगह तुमने a लिखा
तो ए इधर भी ए आ जाएगा, तो ये ए क्यूब बन जाएगा। ए क्यूब को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगे। ए स्क्वायर की जगह ए है तो फिर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ए स्क्वायर ए है तो इधर से ए आएगा, इधर से ए आएगा, इधर से भी ए आएगा। देखो ध्यान से, ए इंटू ए, है ना। हम एक एक स्टेप दिखा रहे हैं, कोई स्टेप छूट नहीं रहा है ना। तो ए स्क्वायर की जगह ए लिखा, ये ए था ही, और ये बाकी पूरा है। अब देखो ध्यान से, अब ये ए हो गया, ये स्क्वायर फिर बन गया, है ना। माइनस का ए एंड प्लस का ए स्क्वायर की जगह ए लिखा, ए माइनस ए प्लस ए, है ना। ए माइनस ए कैंसिल हो गया एंड माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, आ गया ओ, जीरो आ गया, जीरो मैट्रिक्स भैया, ओ के इक्वल आया। ठीक है, तो ऐसे करोगे ये क्वेश्चन, है ना। और ऐसे स्टेप दिखाने की, मतलब एक दो स्टेप तुम छोड़ भी सकते हो, है ना। ऐसे प्रॉपर दिखाने की नहीं, मतलब तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इसमें। हमको ए स्क्वायर की जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे ए लिखते जाना है ना, एंड ए आ जाएगा, है ना। अब ये कौन कह रहा है कि भैया इतनी देर में तो हम ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, है ना। मैं चाहता तो यहीं पे बोल देता कि भैया ए स्क्वायर इंटू ए होता है, ए की जगह ए क्यूब बन गया। ए क्यूब को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगे, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ए लिखोगे, तो ए स्क्वायर फिर बन गया, ए स्क्वायर की जगह ए। हम तो यही सॉल्व करा देते, है ना। लेकिन हमने एक एक स्टेप दिखाया कि कैसे आया, है ना। तो देख लो भैया, एक एक स्टेप कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। हमने ए स्क्वायर की जगह ए लिखा है बस, और कुछ काम नहीं किया। चलो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। आते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक सेकेंड, उधर से आ रहे हैं फिर से, है ना। तो पिछले वीडियो में इधर से आए थे, है ना, क्योंकि ये इधर से फिर से एक बार थोड़ी परिक्रमा लगा, क्योंकि इधर से मैं गया हूँ तो ये तार इसमें उलझ जाता है ना। चलो अब देखो ध्यान से, हाँ, ए की वैल्यू ये है, बी ये है, सी ये है। फाइंड डी व्हेन सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जिसमें आपको डी का ऑर्डर पता करना है। वैसे तो यहाँ पे तो 2/2 के अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो डी का ऑर्डर ऑब्वियसली 2/2 हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर कहीं क्या हो जाएगा, तो कहीं ना हुआ, मान लो इधर 2/3 की मैट्रिक्स हुई, तो क्या करोगे। तो देखो ध्यान से, अभी तो मैं पहले ये क्वेश्चन पे बताता हूँ। सी देखो क्या है, कोई सी मैट्रिक्स क्या है, ये 2 5 3 8 सी मैट्रिक्स ये है। सी डी मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स इधर होगी, ठीक है। अब देखो सी डी माइनस ए बी है, तो इसको सी डी इज इक्वल टू ए बी लिख दें, क्योंकि ओ मैट्रिक्स के इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, है ना। तो सी डी है इज इक्वल टू ए बी। ए क्या है, 2 -1 3 4, ठीक है। एंड ए बी क्या है, 5 2 7 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई कि अगर 2/2 है, ठीक है, इसका ऑर्डर, इस सबका ऑर्डर 2/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इससे जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, ध्यान से देखो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से फाइनल मैट्रिक्स 2/2 बनेगी, है ना। और हमको चाहिए क्या, इधर भी 2/2 की मैट्रिक्स चाहिए, तभी तो हम इक्वल बोल पाएंगे। कोई मैट्रिक्स को अगर इक्वल होना है तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए ना। बस वही काम तो है कि हमको ऐसा कौन सा ऑर्डर लें कि इधर भी 2/2 की आ जाए, है ना। तो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो कि मान लो इसका ऑर्डर क्या होता, रोज इनटू कॉलम RC होता, ठीक। तो हमको अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि करना है, देखो सी डी लिखा है तो करना है, तो क्या होगा, इसमें कॉलम रोज हमको 2 लेनी पड़ेंगी, R की वैल्यू 2 आनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब R की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, देखो ध्यान से, अब R की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो R की जगह मैंने लिख दिया भैया 2। अभी तुमको C नहीं पता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन की मैं बता रहा हूं कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो 2/2 ही है हर जगह, तो इधर भी 2/2 की लेंगे, है ना। तो अब देखो ध्यान से, R की वैल्यू हमने 2 निकाल दी। अब C कैसे निकालोगे, अब जब R इज इक्वल टू C हो गया है, R, है ना, देखो ध्यान से, C इज इक्वल टू R हो गया है, देखो ध्यान से, इस रो का कॉलम, इस रो
इस रो का कॉलम इस रो की रो इक्वल हो गई हैं तो फाइनल ऑर्डर क्या बनता है, RC बनता है, RC है ना। तो फाइनल ऑर्डर इन दोनों मैट्रिक्स का भी क्या बनेगा, 2 × C बनेगा, ठीक है। और 2 × C बनेगा जब, तो इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, 2 × 2 के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि इधर का फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, इन दोनों मैट्रिक्स का फाइनल ऑर्डर 2/2 आएगा। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, देख लो, ऐसे करके देख लो चाहे, ठीक है। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो फाइनल ऑर्डर हमको क्या लेना पड़ेगा, इधर भी हमने दिखा दिया कि C की वैल्यू भी 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो भैया कि तुमको ना दिया गया होता ऐसा, 2/2 का आसान क्वेश्चन ना दिया गया होता ऐसा, तो हम क्या लिखते, देखो मान लो इधर 2/3 होता है ना, मान लो, अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, 2/3 होता अगर ये, है ना, और इधर हमको एक मैट्रिक्स लेट करनी होती, इधर देखो क्या आएगा, फाइनली इधर से 2/2 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2/2 की मैट्रिक्स ऑर्डर बनेगा, है ना। इधर से ये 2/3 की होती है ना, और ये 2/3 है, अब हमको एक डी मैट्रिक्स फाइंड करनी होती। तो मान लो इस डी मैट्रिक्स का R × C होगा, तो सबसे पहली बात क्या होगा, C = R होना पड़ेगा। तो R की वैल्यू तुमको 3 लेनी पड़ेगी। R की वैल्यू जैसे ही 3 लोगे तो C = R होता है, तो फाइनल ऑर्डर किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या बनता है, RC बनता है। तो 2 × C बनेगा फाइनल ऑर्डर, और 2 × C को किसके इक्वल होना पड़ेगा, अगर इक्वल होना, इक्वल का साइन लगा है, किसके इक्वल होना पड़ेगा, इस ऑर्डर के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि इधर का फाइनल ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुमको C की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, C की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, ध्यान से देखो, C की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, R की 3 लेनी पड़ेगी, C की 2 लेनी पड़ेगी। अब देखो चेक कर लो, R की तुमने क्या ली, 3, और C की 2 ली, R की तुमने ली 3 और C की ली 2। तो अब देखो अगर 2/3 की इधर है और इधर 3/2 की है, तो C = R हो गया, और फाइनल ऑर्डर क्या बना, RC 2/2 बना, और इधर भी 2/2 है, तो मैट्रिक्स को हम इक्वल ऐसे कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके पास ऐसा क्वेश्चन शायद ना आए कि सब ऑर्डर 2/2 ही के हों या 3/3 के हों, या कोई एक ऑर्डर हो, आपके पास डिफरेंट ऑर्डर आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ये जो वीडियोस हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अच्छी बुकें हैं, उससे आप लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की क्या ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देखिए आ गया ना कि हमको ज़रूरत पड़ी उसकी, है ना। तो देखो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अब जब सेम ऑर्डर का है तो सेम ही ऑर्डर होगा, इधर भी 2/2 ही होगा, है ना। और वो मैंने दिखा भी दिया करके कि 2/2 है ना, वो भी दिखा भी दिया, है ना। पीछे जाओ, दिखाया है मैंने अभी कि 2/2 यहाँ पे क्यों लेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, अब 2/2 की कोई मैट्रिक्स, ये क्या है, ये C है, ये D है, और ये A है, ये B है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ एलिमेंट्स तो होने चाहिए, है ना। तो D मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं A, है ना। A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, या मान लो कुछ X Y Z W मान लो भैया, ठीक है, क्योंकि ABCD हम बहु मानते हैं, है ना। वैसे XYZ ज़्यादा मानते हैं, ABCD तो है ना, वैसे लगभग इक्वल ही मानते हैं, है ना। चलो तो देखो भैया, अब हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, हम एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे, और ये पूरी डी मैट्रिक्स जो है ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इनका मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया, 2x + 5z, ठीक, 2x + 5z, 2y + 5w, 2y + 5w, क्लियर है ना। अरे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, ठीक है। अब 2x ऐसा थोड़ी होगा यार, 3x होगा, है ना। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में होगा। अब 3x + 8z और 3y + 8w, ठीक है, ठीक है, ठीक। इधर x और z आ रहा है, इधर y और w आ रही है इक्वेशंस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बस इक्वल करना है इनको, ठीक है। चलो अब इन दोनों का करेंगे, तो 2 × 5 = 10, -1 × 7 is -7, क्लियर। 2 × 2 is 4 and -1 × 4 is -4, क्लियर, ठीक। चलो क्लियर है ना। चलो 3 × 5 is 15 and 4 × 7 is 28, ठीक।
ठीक। 3 इंटू 2 इज 6 एंड 4 इंटू 4 इज 16। क्लियर है बात यहाँ से क्या? अब देखो ध्यान से, 10 माइनस 7 को हम क्या लिखें? 3 लिखें। और क्या लिख सकते हैं? ये तो भैया 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये कितना हो गया? 43। ये कितना हो गया? 22। अब इक्वल कर दो। आओ चलो भाई यहीं से करते हैं, क्योंकि भैया लाइट चली गई थी, है ना। तो और क्वेश्चन का थोड़ा पार्ट बचा था, इसलिए मैंने कहा कि बेकार अच्छा नहीं आ रहा था, है ना। क्योंकि देखो आपको पता है कि लाइट जाती है तो कैसा दिखता है। ये वाली बस रहती है, ये गई और ये भी गई, हाँ ऐसा दिखता है लगभग, है ना। तो इसको वापस ले आते हैं जरा, ये ठीक है चलो आओ। इसलिए मैंने कट कर दिया भैया वहाँ से वीडियो, ठीक है। तो ठीक है चलो आओ। 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या कर लिया था यहाँ पे, हमने x और y के लिए ये सब इक्वेशन बना ली थी, x, y और z, w के लिए, है ना। तो x और z की वैल्यू ये दोनों इक्वेशन दे रही हैं, ठीक है। और y और w की वैल्यू ये दोनों इक्वेशन दे रही हैं। तो 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3 है ना। और क्या है? 3x हम एक वैल्यू वाली इक्वेशन को एक साथ लिख रहे हैं, इक्वल टू 43। क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो ये पहली क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन। ऐसे ही y और w की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से मिल रही है। तो 2y प्लस 5w 0 के इक्वल है, ठीक है। 3y प्लस 8w 22 के इक्वल है। क्लियर है क्या बात? यहाँ पे देख लो, 3y प्लस 8w 22 के इक्वल है, 2y प्लस 5w 0 के इक्वल, ठीक। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। क्लास 10 चैप्टर 3 में पहुंचो, है ना। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 और 3 है ना। तो 6 बना दें इन दोनों को, इसमें 3 का कर देंगे, इसमें 2 का कर देंगे। आओ चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करें? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये 6x हो जाएगा। ये 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15z एंड 3 इंटू 3 इज 9, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन में, तो 3x इंटू 2 है, इसमें होगा तो 6x हो जाएगा। और 2 इंटू 8z इज 16z हो जाएगा। एंड 43 इंटू 2 इज कितना हो जाएगा? 86, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम इसको माइनस कर दें, ये कैंसिल हो गया। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो ये हो गया माइनस का z इज इक्वल टू माइनस का 77, ठीक है। माइनस का z इज इक्वल टू माइनस का 77, z की वैल्यू 77। मैंने वीडियो तो चालू कर दिया था भाई, है ना। हाँ ठीक है चालू है। अभी मुझे अचानक से शक हुआ कि मैंने वीडियो तो चालू किया है ना। हाँ तो वीडियो मैंने चालू कर दिया। तो z की वैल्यू 77 है। अब z की वैल्यू रख दो इसमें रखोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी। इसमें रख देते हैं, है ना, इसमें रख देते हैं। इसी से तो लाए हैं ये चीज़, 3 का मल्टीप्लाई करके, तो उसमें भी रख सकते हैं। चलो आओ, 2x प्लस 5z जो था तुम्हारा किसके इक्वल? 3 के इक्वल। तो 2x प्लस 5z क्या है? z है 77। 5 इंटू 77 इज इक्वल टू 3, है ना। तो 5 इंटू 77 हम कर लेते हैं। अब कर लेते हैं भैया, क्या करते हैं? 5 इंटू 77 क्या होगा भाई? करके देखते हैं। और क्या है? 77 इंटू 5, ठीक है। 77 इंटू 5 क्या होगा? 5 इंटू 77 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 77 डायरेक्ट थोड़ी। 5 7 35, 3 कैरी एंड 2 45, है ना। अरे यार 5 7 35 क्या कर रहे हैं यार, है ना। क्या कर रहे हैं? देखो फ्लो टूट जाता है ना, फ्लो टूट जाता है। एक लाइट क्या चलेगी? फ्लो टूट गया, है ना। 5 7 35, 3 कैरी, 5 7 35, 385, ठीक है। अब क्लियर है? अब क्लियर है। चलो ये हो गया 385, 24 लिख रहे हैं यार। 385 हो गया भाई ये हमारा।
और 2x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 382 आ गई, ठीक है, ये उधर गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 382 अपॉन में 2, कटेगा ना, क्या हो जाएगा, माइनस का 191, ठीक है। तो 191, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस का 191, x की वैल्यू आ गई माइनस का 191, ठीक है। z की वैल्यू आ गई 77, है ना, 77। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए भाई। इसमें क्या करें, इसमें करें क्या, 3 का मल्टीप्लाई, और इसमें करें 2 का मल्टीप्लाई, है ना। 3 ये 6 बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6। अब इसमें 3 का है तो 15w सॉरी, है ना, 15w, एंड ये हो जाएगा 16w, ये हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 44, ठीक, क्लियर। चलो हाँ ध्यान से देखो, ये जब माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का w माइनस का 44 आएगा, ठीक है। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44 आ जाएगी, w आ जाएगा 44, ठीक है। तो इधर क्यों लिख रहे हैं, हर जगह कमी है एक तो वैसे ही, ठीक है। w आ जाएगा 44। अब w को किस में रख दें, 0 वाली कहाँ गई, इसमें रख दें, क्योंकि ये 0 है ना, इक्वल, ये आसान हो जाएगा ज़्यादा। 2y प्लस 5w, 2y प्लस 5w 0 के इक्वल है, तो y तो निकालना ही है, तो 2y प्लस 44 5 जा क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। ये तो अब मन में कैलकुलेट कर लो, है ना। 44 5 जा क्या होता है, 180 होता है ना भाई। देखो भैया 44 जा जो होता है ना, देखो ध्यान से, 180 नहीं होता है, मैंने भी गलत बता दिया। 44 5 जा तुम्हारा 220 होता है। एक सेकंड फोन आया, मैं कट दूँ, है ना। तो 44 5 जा जो होता है वो तुम्हारा 220 होता है। क्यों, देखो 40, देखो यहाँ पे करके दिखा दो यार, मुझे पता है यार 220 होता है, तुम लोग करके देख लेना, है ना। 44 5 जा 5 4 20 0 2 कैरी 5 2 ठीक है, ऐसा मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखो 2y प्लस 220 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो 2y इज इक्वल टू माइनस का 220 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 110, ठीक, क्लियर है ना, ठीक। y की वैल्यू माइनस 110, w की वैल्यू ये 44, x की माइनस का 191, z की 77। तो फाइनल जो तुम्हारी क्या बनी, देखो फाइनल जो तुम्हारी डी मैट्रिक्स क्या बनी, x y z w थी, x क्या आया, माइनस का 191 आया, ठीक है। और y क्या आया, माइनस का y दूसरा है ना, माइनस का 110 आया। फिर z क्या आया, z वेयर आर यू 677, एंड w क्या आया, 44 आया, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो डी मैट्रिक्स ये थी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आओ, चलिए भैया आते हैं किस पे, 6th क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इन नल मैट्रिक्स व्हेन अल्फा एंड बीटा डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को तुमको क्या दिखाना है, नल मैट्रिक्स दिखाना है ना। जहां पर क्या है, अल्फा बीटा का जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। मतलब अल्फा माइनस बीटा क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब यहाँ पे तुम n की कोई वैल्यू रख के देख लो, है ना, n की कोई वैल्यू रखो, है ना। अब देखो n की जो वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे तो पाई बाय 2 आएगा, है ना, 2 रखोगे तो 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, है ना, आएगा ना भाई, आएगा ना। तो 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स हैं ना पाई बाय 2 के। अरे यार ऑड मल्टीपल क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, और आगे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं ना, है ना, ये सब होते हैं ऑड मल्टीपल्स, है ना। ऐसे ही पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस, यहाँ पे 0 रखोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, और यहाँ पे n की जो वैल्यू रखोगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। बस हमको यही प्रूव करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स है। तो हम करते हैं भैया, प्रोडक्ट करते हैं, तो ए बी करते हैं। चलो भैया, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा,
क्लियर, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस, चलो थोड़ा बड़ा बन रहा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा है ना इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। ध्यान से देखो, क्या यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो का अब सेकंड कॉलम में होगा क्या, होगा ना, तो फर्स्ट रो का हम सेकंड कॉलम में करते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा एंड साइन बीटा। क्लियर। अब ऐसे ही कॉस अल्फा साइन अल्फा का होगा किसमें, साइन स्क्वायर बीटा में, प्लस यहाँ पे लगेगा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, कहाँ गया, कॉस अल्फा साइन बीटा का, कॉस अल्फा साइन बीटा का साइन स्क्वायर बीटा में, है ना। तो याद रखना ये साइन स्क्वायर बीटा है ना, साइन स्क्वायर साइन, देखो कॉस अल्फा, देखो क्या हुआ है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में हुआ है, तो क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो इसको थोड़ी सी जगह में बना दें, क्या जगह थोड़ी बना दें, है ना। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस बीटा साइन बीटा में होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और कॉस अल्फा साइन अल्फा का साइन स्क्वायर बीटा में होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, याद रखना। चलो आओ भाई, अभी तो और बनाना है, सेकंड रो तो अभी निकालनी है, चलो, है ना, तो थोड़ा बड़ा नहीं करते यार, है ना। चलो कॉस अल्फा, अब 8 to 1 निकालना है, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। ध्यान दो, इसका इसमें हुआ तो इसका इसमें भी होगा, साइन स्क्वायर अल्फा इन कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा। अरे कुछ नहीं किया भाई, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराया है ना, बस वो थोड़ा देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन ठीक है। चलो अब देखो सेकंड रो का अब सेकंड कॉलम में होगा, तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में होगा तो क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस क्या है तुम्हारा A22 है, तो थोड़ा इधर से लिख देगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। अब प्लस माइनस का तो कुछ है नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है क्या, यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये आया, अब यहाँ पे हमको तुमको ए बी नल मैट्रिक्स दिखानी है, तो भैया देखो कैसे दिखाओगे, कुछ यहाँ पे तुमको तिकड़म लगाना पड़ेगा। कॉस, इसमें देखो इस पहले एलिमेंट में देखो कुछ कॉमन है क्या, कॉस अल्फा इधर भी आ रहा है, कॉस अल्फा इधर भी है, कॉस बीटा इधर भी है, कॉस बीटा इधर भी है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा हमने मान लो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, यही तो बचा, और क्या बचा, यही तो बचा, प्लस कॉस अल्फा तो कॉमन है ना, तो उसको बचा क्या, साइन अल्फा बचा, कॉस बीटा भी कॉमन है तो साइन बीटा बचा। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो पहला एलिमेंट है। अब दूसरे में देखो क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा एंड साइन बीटा, ठीक है। तो क्या करूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा इधर नहीं है ना, तो कॉस अल्फा है इधर, है ना, देखो ध्यान से देखो, प्लस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, है ना, तो प्लस जो ये जो कॉस है ना, ये कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो देखो ध्यान से, कॉस अल्फा इधर भी है,
कॉस बीटा इधर है लेकिन इधर नहीं है, और फिर इधर क्या है, साइन बीटा इधर है, साइन बीटा इधर भी है। चलो इधर क्या कॉमन लो, कॉस अल्फा कॉमन लो, है ना, और साइन बीटा, है ना, दोनों तरफ है जो चीज़, वही चीज़ कॉमन लोगे ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कॉस अल्फा कॉमन है तो यहाँ पे कॉस अल्फा एक बचेगा, एक ही तो कॉस अल्फा बचेगा, इधर स्क्वायर था, है ना, और कॉस बीटा बचेगा साथ में, ठीक है, ध्यान दो, है ना, प्लस, है ना, इधर ब्रैकेट क्यों लगाया भाई, हाँ, प्लस अब दूसरे में आए, है ना, पहले में क्या हुआ है, कॉस अल्फा बचा, देखो हमने क्या लिया है, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉमन लिया है पहले में से, तो कॉस अल्फा कॉमन लिया है, तो कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा कॉमन लिया है, तो इधर क्या बचेगा, कॉस अल्फा बचेगा, क्योंकि एक कॉस अल्फा तो कॉमन में आ गया ना, तो कॉस अल्फा केवल बचा, ठीक है, यही तो लिखा है कॉस अल्फा, और कॉस बीटा बचा क्योंकि कॉस बीटा के साथ ही तो था कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो कॉस बीटा बचा, ठीक है। चलो और फिर उसके बाद देखो क्या बचा, साइन बीटा तो तुम्हारा कॉमन था, ये तो लिखेंगे नहीं, प्लस क्या आ जाएगा, ये कॉस अल्फा देखो तुम्हारा कॉमन है तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर आया साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉमन नहीं है, साइन अल्फा तो लिखेंगे भाई, और साइन स्क्वायर बीटा है तो साइन बीटा लिखेंगे क्योंकि एक साइन बीटा था उधर, ठीक, क्लियर है क्या, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन है क्या, कॉस अल्फा इधर भी है, इधर नहीं है, लेकिन साइन अल्फा इधर है, साइन अल्फा इधर भी है, कॉस स्क्वायर बीटा इधर है ना, कॉस बीटा इधर है, कॉस बीटा इधर, तो क्या कॉमन ले, साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉमन लेंगे, और क्या कॉमन लें, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा देखो, कॉस अल्फा, है ना, ये तो रहेगा ही क्योंकि बाहर कुछ ऐसा कॉमन है नहीं, साइन अल्फा कॉमन ले लिया गया है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे एक कॉस बीटा है तो इधर एक कॉस बीटा बचा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, अब देखो साइन अल्फा कॉमन है तो इधर साइन अल्फा बचा, तभी तो साइन स्क्वायर अल्फा हुआ, प्लस कॉस बीटा, ये देखो कॉमन बैठा है तो इसको नहीं लिखेंगे तो साइन बीटा लिखेंगे, ध्यान दो, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक बात। चलो अब इधर आते हैं भैया, 2-3 एलिमेंट कर लिए हमने, अब इधर आते हैं, अब ध्यान से देखो इधर क्या कॉमन है, कॉस अल्फा इधर है, इधर नहीं है, साइन अल्फा इधर है, इधर भी है, कॉस बीटा इधर नहीं है ना, कॉस बीटा इधर है लेकिन इधर नहीं है, साइन बीटा है, ठीक है, तो इधर क्या ले लें, साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन, है ना, बीटा कॉमन, तो कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। अभी मुझे एक सेकंड में बताऊँ क्या ख्याल आया कि कहीं मैं वीडियो चालू करना तो नहीं भूल गया, है ना, देख ही लेता हूँ एक बार, पता चला क्वेश्चन तो बड़ा लंबी कर रहे हैं, है ना, लेकिन पता नहीं वीडियो नहीं चालू किया, एक बार हो चुका है ना मेरे साथ ऐसा, है ना, साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन है ना, तो कॉस अल्फा, है ना, इधर बचा कॉस अल्फा, है ना, और फिर क्या बचा, साइन अल्फा तो कॉमन ही है, कॉस बीटा बचा, प्लस क्योंकि साइन बीटा हो गया तो अब इसको लिखेंगे नहीं, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बचा, देखो ध्यान से, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है तो इधर एक साइन अल्फा बचेगा, एक साइन बीटा भी बचेगा। चलो क्लियर हो गई यहाँ तक बात, हमको लगता है क्लियर हो गई। चलो कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया है, आपके कॉपी में बड़े आराम से आएगा ये चीज़, है ना, वैसे कॉपी को चीरते हुए निकलेगा। तो अब देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये कुछ आपको जाना पहचाना टर्म लग रहा है क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, क्या होता है बीच में प्लस होता है, साइन अल्फा साइन बीटा, कुछ जाना पहचाना चीज़ लग रही है, जानी पहचानी चीज़ लग रही है ना, यही तो होती है आपकी कॉस अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी, क्लास 11th के चैप्टर 3 में जो आपने पढ़ा था, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपकी कॉस अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी होती है ना, तो बस वही है, बस वही है, वही लिख रहे हैं, तो ये 2 क्यों लग रहा है, कॉस अल्फा है। अब देखो ध्यान से, तो अब ए बी मैट्रिक्स क्या हम लिख सकते हैं, इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा लिख सकते हैं इसको,
है ना। एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा किसकी आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की है ना। और ऐसे ही इधर भी क्या लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे, इधर किधर, इधर कॉस अल्फा साइन बीटा, इधर थोड़ा और कर देंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा है ना, और अंदर क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है क्या। अब इधर क्या है साइन अल्फा कॉस बीटा है, साइन अल्फा कॉस बीटा है, और अंदर क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा है। ये क्या है साइन अल्फा साइन बीटा है, अंदर क्या आइडेंटिटी लिखी है कॉस अल्फा माइनस बीटा की लिखी है। क्लियर है क्या यहाँ तक बात, मुझे लगता है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, आपको एक बात पता होनी चाहिए या पता होगी भी कि कॉस हमेशा π/2 के ऑड इंटरवल पे 0 होता है, π/2 के ऑड इंटरवल पे 2n+1 π/2 पे जो cos थीटा होता है, cos आपका होता है 0 हो जाता है। cos π/2 पे भी cos 0 होगा, cos 3π/2 पे भी 0 होगा, cos 17π/2 पे भी 0 होगा, cos 9π/0 पे भी 0 होगा cos, ठीक है। तो cos जो होता है वो क्या होता है 2n+1 π/2, मतलब ऑड इंटरवल्स ऑफ π/2 पे 0 होता है। तो मतलब क्या हो गया cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या था 2n+1 π/2, और इधर देखो इधर cos अल्फा माइनस बीटा है, इधर देखो 2n+1 π/2 पे की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा, और आपको क्या पता है कि cos 2n+1 π/2 पे 0 होता है cos, है ना। ये बात तो आपको पता ही है ना, वहाँ पे लिखी है मैंने, फिर क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये आपको बात पता है। तो अगर अल्फा माइनस बीटा की जगह आपने क्या लिखा 2n+1 π/2, है ना, कहाँ गया cos अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिखा 2n+1 π/2, इधर 2n+1 π/2, 2n-1 π/2, 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, अगर cos अल्फा माइनस बीटा की जगह सिर्फ लिखें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, cos अल्फा माइनस बीटा तब 0 हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या हो गया ये 0 हो गया इधर, है ना। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। तो cos अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या आ गया फाइनली 0 मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि भैया cos अल्फा माइनस बीटा क्या था 2n+1 π/2 था, और इधर 0 होता है cos, तो इधर ये टर्म जब 0 हो गई तो ये भी तो 0 हो गई, 0 के साथ ही तो मल्टीप्लिकेशन तो सब 0 हो गई। एक तरफ से सब में देखो, सब में था cos अल्फा माइनस बीटा, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की सिर्फ इस कंडीशन की वजह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है नल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी के साथ आपके 3.2 एक्सरसाइज में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। तो हर तरीके के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। चलो अब हम 3.3 के इंट्रोडक्शन पे आपसे मिलेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।